हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप शर्मा वंस अगेन। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ अपने कोर्स का 8वां दिन, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट टेंस पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, रूल्स के बारे में एंड एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने बेसिक इंग्लिश कोर्स में। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स दिए हुए, इनको ध्यान से समझिए। आई थिंक इनको समझने के बाद आपको पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ करते हैं समझ में आ जाएगा। इफ यू वांट टू यूज द if you want to focus on action in progress or repeated actions that occurred in the past, use the past progress। यदि हम कुछ ऐसे एक्शंस की बात करें जो पास्ट में प्रोग्रेसिंग थे या फिर बार बार हुए, उनको यूज करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज करते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एवरीवन वाज बैगिंग द कैप्टन टू सरेंडर, यानी कि यहाँ पर एक काम हो रहा था बार बार, जो बैगिंग काम है वो कैप्टन को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर समथिंग विच हैपन बिफोर एंड आफ्टर अनदर एक्शन, कुछ ऐसा काम जो हुआ, कुछ ऐसा जो हुआ किसके बाद, कुछ अनदर एक्शंस के बाद हुआ या पहले हुआ। जैसे कि द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन फादर गॉट होम, जब पापा घर पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी होमवर्क कर रहे थे, कुछ काम कर चुके थे, कुछ काम चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट for something which happened before and after a specific time, for something which happened before and after a specific time, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे एक्शंस के बारे में जो किसी स्पेसिफिक टाइम के पहले या बाद में हो। जैसे इट वॉज 9 o'clock, 9 बजे होंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं कुछ काम वहाँ पे खत्म कर चुका था, कुछ चल भी रहा था, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर एट दैट टाइम, मीन्स फिक्स टाइम है 9 o'clock। नेक्स्ट पॉइंट है टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, ये बताने के लिए कि कोई काम लंबे समय के लिए कंटिन्यूसली रहा। तो उसके लिए एग्जांपल, द गर्ल वाज मीटिंग द बॉय सीक्रेटली आफ्टर द स्कूल, कोई लड़की है जो एक लड़के से बार बार मिल रही थी, चुपचाप मिल रही थी, लेकिन कब मिल रही थी, आफ्टर द स्कूल, तो ये काम बार बार हो रहा था। विद वर्ब्स विच शोज आगे चेंज और ग्रोथ, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो शो करती हैं, क्या करती हैं, इंप्रूव करती हैं, या तो चेंज दिखाती हैं या फिर ग्रोथ करती हैं। जैसे कि हर इंग्लिश वाज इंप्रूविंग, तो ये क्या है, ग्रोथ कह सकते हैं या फिर इसे चेंज कह सकते हैं। रूल्स को समझने के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। आपको पता है कि भी पास्ट कंटिन्यूअस है, तो जो भी कंटिन्यूअस काम आएगा वो बिना इज एम आर के तो बनेगा नहीं, चाहे कहीं भी आए, ठीक है। तो यहाँ पर इज एम आर को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पहली क्लास में, और अगर आपको बी को अच्छे से समझना है तो मेरी पहली या दूसरी तीसरी वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें जाइएगा, उसको देखिएगा, उसको आपको भी समझ में आ जाएगा। बी यहाँ पर इज एम आर का रोल प्ले कर रहा है, वॉज वर का रोल प्ले कर रहा है। तो सब्जेक्ट मैंने पहले पॉजिटिव फॉर्मूला बनाया, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म। ध्यान रखिएगा गाइस, सब्जेक्ट कोई भी हो, आईएनजी फॉर्म तो आएगी आएगी, और बी जरूर आएगा। बी प्लस एक्शन प्लस आईएनजी इज फिक्स्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव के लिए आपको पता है इज एम आर के बिना नॉट आ ही नहीं सकता है, तो बी के बाद नॉट लगाएंगे और एक्शन प्लस आईएनजी वाला फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। लेकिन जैसे हम इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट पार्ट में लेके जाते हैं तो बी और सब्जेक्ट में हमारा इंटरचेंज हो जाता है, एक दूसरे को बदल देते हैं, प्लेस चेंज कर लेते हैं, और बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म हमारा कंटिन्यूअसली रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन वर्ड 2। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि जो क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट होता है बिल्कुल सेकंड की तरह वो दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपने जो 7 W's पढ़े हैं या जितने भी हैं क्वेश्चन वर्ड्स आपकी नजर में, वो सारे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस और सिचुएशंस पे। अब मैं आपको पॉजिटिव के रूल्स बता चुका हूँ, नेगेटिव भी बता चुका हूँ, इंटरोगेटिव फर्स्ट सेकंड सब बता दिए हैं मैंने। अब मैं एक एक करके एग्जांपल्स आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पॉजिटिव एग्जांपल्स में पढ़ेंगे। मैं अलीगढ़ को जा रहा था, ये कोई काम था जो मैं पास्ट में कर रहा था, तो आई हम ये लेके चलेंगे, आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे, आई वॉज गोइंग टू अलीगढ़। रीना अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी, रीना कोई काम कर रही थी किसी समय पे, रीना वॉज प्लेइंग विद हर डॉल। गाय घास खा रही थी, गाय जो है वो कोई काम कर रही थी, वो घास खाने का काम कर रही थी, तो काउ वॉज ईटिंग ग्रास। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग आवर लेसन, वी वर लर्निंग आवर लेसन। वो सब पबजी खेल रहे थे, आज के टाइम में पबजी का बहुत ही बड़ा क्रेज है गाइस, ऑल वर प्लेइंग पबजी। इस तरीके से हम अपने पॉजिटिव फ्रेम को खत्म करते हैं। तो चलते हैं नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ। जब हम बात करते हैं नेगेटिव एग्जांपल्स की, तो करना कुछ नहीं, नॉट का इस्तेमाल करना है। मैं अलीगढ़ को नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू अलीगढ़। पहले में मैं अलीगढ़ को जा रहा था, इस सेंटेंस में नहीं जा रहा हूं, तो आई वॉज गोइंग टू अलीगढ़ इन द पॉजिटिव सेंस, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू अलीगढ़ इन द नेगेटिव सेंस। रीना अपनी गुड़ियों के साथ नहीं खेल रही थी, रीना वॉज नॉट प्लेइंग विद हर
doll. In the first sentence, she was playing, but in the second sentence, she was not playing. Situation was changed. एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव. गाय घास नहीं खा रही थी, सेम चीज बिल्कुल चेंज कर दिया, नेगेटिव लेके चले गए, काम बदल गया. cow was not eating grass. हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे. we were not learning our lesson. वो सब पबजी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे थे. वो सब पबजी खेल रहे थे लेकिन अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे थे. उस समय की बात मैं कर रहा हूँ. दे ऑल वर नॉट प्लेइंग पबजी विद देयर फ्रेंड्स. यानी कि कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ उन दोस्तों के दोस्त थे. तो वो मेरे जो दोस्त थे वो पबजी तो खेल रहे थे लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहे थे. दे ऑल वर नॉट प्लेइंग पबजी विद देयर फ्रेंड्स. जब बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट की, तो इसमें आपको पता है कि हमें क्वेश्चन वर्ड को लगाना होता है और हमें वॉज वर्ड को सबसे पहला. क्या तुम बाजार जा रहे थे? वर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम्हारे पापा जी अखबार पढ़ रहे थे? वॉज योर फादर रीडिंग न्यूज़पेपर? क्या रोहन तुम्हें गाली दे रहा था? वॉज रोहन अब्यूजिंग यू? क्या हम अपना पाठ याद कर रहे थे? वर वी लर्निंग आवर लेसन? क्या वो सब पबजी खेले थे? वर दे ऑल प्लेइंग पबजी? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्ड का फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो जाए. लास्ट में चलते हैं अपने क्वेश्चन वर्ड पार्ट 2 पे. जब हम क्वेश्चन वर्ड पार्ट 2 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड पार्ट 2 के बारे में. तो जब हम इसमें क्वेश्चन वर्ड पार्ट 2 करते हैं तो व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब हमारा पहले आ जाते. हिंदी में बीच में रहते हैं क्वेश्चन वर्ड, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो इनको हम शुरू में लेके आते हैं. तुम कब मुझे बुला रहे थे? व्हेन वर यू कॉलिंग मी? तुम्हारे पापा जी कौन परेशान कर रहा था? हु वाज डिस्टर्बिंग योर फादर? मेरे पापा जी कहाँ जा रहे थे? वेयर वर माई फादर गोइंग? तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे थे? व्हाई वर यू टीचिंग मी? लड़की को कौन पीट रहा था? हु वाज बीटिंग द गर्ल? Who was beating the girl? इस तरीके से गाइस हमारे चारों टॉपिक खत्म हो जाते हैं. आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और क्लास समझ में आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज सपोर्ट मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोस गाइस. सो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लिसनिंग मी प्रॉपरली, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माई